नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। सीएम जयराम ठाकुर आज श्री रेणुका जी पहुंचे और यहां पर अभी हम आपको अगर तस्वीरें दिखाएं, मैं चाहूंगा कि पहले आप दिखा दें। यहां पर समस्याओं को सुना जा रहा है। सीएम जयराम ठाकुर जन समस्याओं को सुन रहे हैं। अब कितना निवारण यहीं पर हो रहा है और कितना जो है आश्वासन दिया गया है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ रेणुका बांध जनसंघर्ष समिति के कुछ लोग हैं जो सीएम जयराम ठाकुर से मिलने आए थे। और क्या इनकी मांगे थी, क्या इन्हें आश्वासन मिला, या फिर आश्वासन जैसे पहले से आश्वासन दिए गए उसी तरीके से अब भी आश्वासन है, या फिर पुख्ता तौर पर ये खुश है उनकी सीएम की बातों से, बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें और जो है सीएम जयराम ठाकुर से आपने कहा क्या और क्या आश्वासन आपको मिला। मैं योगेंद्र कपिला, अध्यक्ष श्री रेणुका बांध जनसंघर्ष समिति। हम पिछले करीब 14 वर्षों से लगातार विस्थापितों की समस्याओं को लेकर सरकारों से बार बार मिलते आए हैं। हमारी अभी तक 14 वर्षों के अंतराल में अभी तक किसी भी समस्या का हमारा समाधान नहीं हुआ है। हम आज अपनी उन्हीं समस्याओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से मिले, जिनके समक्ष हमने विशेष तौर पर अपनी जो मांग रखी उसमें हमारा रोजगार, जमीन और पुनर्स्थापन, जिसमें कि सबसे पहले हम विस्थापित होने वालों को यदि सरकार हमारे बच्चों के लिए या हमारे लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराती है तो तब तक, जब तक हमारे लोगों का पुनर्स्थापन नहीं हो जाता तो कम से कम वो लोग अपना रोजगार के माध्यम से कुछ रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसके अलावा बांध प्रबंधन द्वारा जो विस्थापितों के लिए ज़मीन खरीदी है वो 4 स्थानों पर खरीदी है: चाकली, अम्बोया, सैनवाड़ा और टोक्यो। और चारों स्थानों पर जो ज़मीन खरीदी है वो बिल्कुल कृषि योग्य नहीं है। उसका हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी के समक्ष मांग रखी थी। उन्होंने इसका विजिलेंस से निरीक्षण भी करवाया था। लेकिन कौन से साल की आप बात करें? ये करीब 13-14 में हमने बात की थी और उस समय हमने अपनी मांग दोहराई थी उनके समक्ष कि ये ज़मीन विस्थापितों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। उसकी उन्होंने विजिलेंस से जांच करवाई थी, जो कि अब ठंडे बस्ते में है। उसके ऊपर विजिलेंस ने संघर्ष समिति को कई बार वहाँ पर नाहन बुलाया। हम अपने खर्चे पर जाते हैं, ये उन्हें नहीं मालूम कि विस्थापित किस परिस्थिति में रह रहे हो, कैसे अपना खर्चा चला रहे हैं। लेकिन हमें जो ज़मीन की बात है वो विस्थापितों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और विस्थापितों मुख्यमंत्री के समक्ष भी हमने आज मांग रखी है कि हमारे लिए ज़मीन का कहीं अन्य स्थान पर ज़मीन दिलाई जाए। और जो कॉलोनियों के लिए बात की जा रही है, अभी तक जहां पर विस्थापितों को मकान बनाकर देने हैं बांध प्रबंधन द्वारा, वो अभी ज़मीन निर्धारित नहीं की गई है। और ना ही वहां पर किसी भी किस्म का अभी बांध प्रबंधन जो तैयारियां कर रहा है वो क्या कहते हैं, शिलान्यास की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन विस्थापितों के बारे में कोई सोचने के लिए सजग नहीं है। और हम विस्थापित इस असमंजस में है कि जाएं तो जाएं कहाँ। जी, तो बीते समय से जब पिछली बार आप लोगों ने कहा कि इतनी मांगे जो आपने गिनवाई, किसी पर काम हो पाया या आश्वासन के अलावा आपने जैसे लिखा है कि ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी से भी आप मिले, मंत्री से मिले, आप सीएम से मिले, आश्वासन के अलावा क्या कुछ जो आपने तमाम ये मांगे गिनवाई? आप सर परिचय दिया अपना। मेरा नाम पूरनचंद शर्मा और मैं एक विस्थापित हूँ। इसमें जो पिछली बार मतलब ये ऊर्जा मंत्री जी आए थे, उनसे भी मतलब ये बात रखी गई थी और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि संघर्ष समिति के लोग शिमला आएंगे और बैठ के हम लोग बात करेंगे। वो अक्टूबर मंथ के लास्ट तक इन्होंने कहा था, लेकिन अब नवंबर भी जाता दिख रहा है, अभी तक मतलब हमारी इनसे कोई बात भी नहीं हुई है। दूसरा हमारा मुख्य बात यह है कि एनजीटी द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी और उसमें कुछ एक उसने रिकमेंडेशंस इसमें रखी थी, लेकिन उनको जो है इसमें कंसिडर नहीं किया जा रहा है। जैसे इसमें था कि पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल रेट दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो ये लोग यही रट मारे जा रहे हैं कि आपको 7.5 लाख रुपया जो घर विहीन हो रहे हैं, हाउसलेस जो फैमिलीज़ है, उनको एक मुश्त जो है ना 7.5 लाख रुपया दिया जाएगा। जबकि एनजीटी की जो कमेटी थी उसने अपनी रिकमेंडेशंस में इन रिटर्न में और इन्होंने उसको स्वीकारा है कि हम ये देंगे
जो कि पीडब्ल्यूडी का उस समय का शेड्यूल रेट होगा जब लोगों का पुनर्स्थापन होगा। दूसरा, इसमें जो मुख्य मांग था कि ये रोड डाइवर्ट हो रहा है डैम बनने की वजह से, तो उसमें ये भी बात रखी गई थी कि रेणुका डैम बनने के दौरान जो है मोतू से चमियाना के लिए पुल बनाया जाएगा और उसका सर्वे भी किया गया। हो सकता है शायद उसमें जो है सर्वे के दौरान एस्टीमेट भी बना हो, लेकिन अब उस कमेटी ने उसमें ये बात कही है कि इसको जो है ना फुट ब्रिज बनाया जाएगा। तो संघर्ष समिति ये मांग करती है कि ये फुट ब्रिज ना बन के ये जो है बस योग्य पुल बनना चाहिए। मुख्यतः ये है जी। तो संघर्ष समिति जैसा आपने बताया, तो बीते समय से इस आश्वासन में जो ये सीएम जयराम ठाकुर का आश्वासन जो मिला है, जनमंच में आश्वासन ज़्यादा दिए जाते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बीते समय से हमने देखा जनमंच को। तो आज के इससे आप जो सीएम ने आश्वासन दिया, जो कुछ बातें की, क्या खुश है आप इनकी जो आश्वासन से? इस आश्वासन से वैसे संघर्ष समिति पिछले 14 सालों से आश्वासनों के सहारे जी रही है। जितने मुख्यमंत्री या मंत्रियों के समक्ष हमने अपनी मांगे रखी, उन्होंने हमें मात्र आश्वासनों का लॉलीपॉप ही थमाया है। तो अगर आगे भी आश्वासन का लॉलीपॉप ही थमाते हैं तो फिर संघर्ष समिति आगे क्या करेगी? संघर्ष समिति आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतरेगी और पुरजोर कोशिश के साथ हम शिमला भी जाएंगे और वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो। समय आप दें सरकार को, मंत्री को, सीएम को, क्योंकि समय अब वैसे ही सरकार का भी कम बच गया है, 1 साल से कम का समय। अभी निर्धारित समय हम अपनी जो बैठक होगी उसमें हम उसका निर्धारण करेंगे। बैठक के उपरांत ही हम बता सकते हैं कि कब हमारा जो आगामी रणनीति होगी उसके बारे में हम उसके बाद ही बताएंगे। बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल संघर्ष समिति जो है सीएम जयराम ठाकुर से भी यहाँ पर मिली और जो है आश्वासन ही दिया गया। इन्होंने कहा कि 14 वर्षों से आश्वासन के सहारे चल रहे हैं। अब देखना ये कि क्या ये आश्वासन मात्र असल में लॉलीपॉप का आश्वासन रहता है या फिर इस पर कुछ काम भी होगा, क्योंकि जयराम सरकार का मात्र 1 साल बचा है, फिर अगले साल दिसंबर में चुनाव है। फिलहाल के लिए इतना ही। श्री रेणुका जी से पहाड़ प्राइम के लिए मैं जयप्रकाश तोमर।